राजस्थान पत्र का संपादकीय गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। कोरोना की दूसरी लहर के झटके हम आज तक महसूस कर रहे हैं। उस दौर में भी प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के मामले 5 लाख के पार नहीं गए थे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल की चेतावनी को गंभीरता से समझना होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि संक्रमण के मामले में यूरोप जैसा हाल हमारा हुआ तो रोज 13 से 14 लाख मामले आएंगे। स्टॉप। कल्पना ही की जा सकती है कि ऐसा हुआ तो भारत में कैसा हाहाकार मच जाएगा। देश में अभी प्रतिदिन 8,000 मरीज आ रहे हैं और 300 साढ़े 300 मरीज की मृत्यु हो रही है। स्टॉप। पैरा। हमें चिंता इसलिए भी करनी होगी क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े व विकसित देश 2 साल बाद भी कोरोना संक्रमण के खतरे से बुरी तरह से जूझ रहे हैं। स्टॉप। अमेरिका में कई दिन 1 लाख से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं और वे ब्रिटेन भी बराबरी करता दिख रहा है। स्टॉप। यह स्थिति वहाँ इसलिए है कि वहाँ की जनता को पाबंदियाँ पसंद नहीं हैं। स्टॉप। विडंबना यह है कि भारत में भी नीति आयोग की चेतावनी तक ही गंभीरता को नहीं समझा जा रहा है। स्टॉप। भारत समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक भले ही लगातार आगाह करते आ रहे हैं, लेकिन इन चेतावनियों को अनदेखा किया जा रहा है। स्टॉप। सरकार और आम जनता दोनों के स्तर पर स्टॉप। 2 बड़े लॉकडाउन झेल चुकी जनता सावधानी बरतने के मूड में नहीं दिखती। स्टॉप। खासतौर से ऐसे दौर में जब सरकार की ओर से कोई विशेष पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं। स्टॉप। लोग मास्क नहीं लगा रहे और सोशल डिस्टेंसिंग भी कहीं नज़र नहीं आती। स्टॉप। भीड़ जुटाने वाली तमाम गतिविधियां बेरोक टोक हो रही हैं। स्टॉप। सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों से लेकर राजनीतिक रैलियां इस तरह से हो रही हैं मानो कोरोना विदा हो चुका है। स्टॉप। सरकार के स्तर पर भी इस तरह की बेपरवाही साफ तौर पर दिख रही है। स्टॉप। इसी लापरवाही का नतीजा है कि हमारे यहाँ भी देखते देखते ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले 100 से ज़्यादा हो चुके हैं। स्टॉप। कोरोना का यह नया वेरिएंट बाहर से ज़्यादा राज्यों में फैल चुका है। स्टॉप। पैरा। वैसे तो वैक्सीन के मुद्दे पर सरकार की भूमिका संतोषजनक मानी जा सकती है, लेकिन इसमें भी बचे हुए सभी लोगों को टीका लगाने के लिए सुनियोजित कार्य की जरूरत है। स्टॉप। आर्थिक गतिविधियों को भी पूरी तरह खोलने के मोह से बचाने की जरूरत है। स्टॉप। पूरी तरह बंद नहीं किया जाए, लेकिन कुछ सीमा लागू करने के बारे में जरूर विचार किया जाना चाहिए। स्टॉप। ऐसी योजना बनाने की ज़रूरत है जिससे बिना ज़्यादा प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव के वायरस फैलाने की आशंका को न्यूनतम किया जा सके। स्टॉप। पैरा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की संभावनाएं सदैव ही बनी रहती हैं। बढ़ती बीमारियों के बीच उन पर काबू पाने का संघर्ष भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। स्टॉप। कोरोना काल के भीषण दौर से हम गुजर रहे हैं। तकरीबन 2 साल में हमने बहुत कुछ सीखा और समझा। स्टॉप।
इसके बाद भी बहुत कुछ बाकी रह गया। स्टॉप। अब ओमिक्रॉन की घुसपैठ से जनता दहशत में है। वैक्सीन के बाद भी अनेकानेक आशंकाएं डर का माहौल बनाए हुए हैं। स्टॉप। उपलब्ध संसाधन कम पड़ने लगे हैं। रोगों की बाढ़ पर अंकुश बहुत ज़रूरी हो गया है। किसी भी दवा के वास्तविक प्रभाव का पता केवल गहराई से वैज्ञानिक रिसर्च करके ही लगाया जा सकता है। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन बनाने की होड़ पूरी दुनिया में लगी। स्टॉप। रिसर्च पर भी शंका उठती रही। इसके बाद भी कुछ हद तक उम्मीद की किरण ने मायूस चेहरों पर चमक ला दी। स्टॉप। अब इस पर भी अध्ययन करने लगा है कि ऐसी स्थिति बनी कैसे। पैरा। कोरोना के चलते सभी लोगों ने स्वच्छता का सबक सीखा, सेहत का प्रति सवाचेती का पाठ पढ़ाया। कोरोना संक्रमण की शुरुआत में देश की चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति उजागर हुई। स्टॉप। हालांकि ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर की खामियां दुनिया भर के देशों में रही, पर अपने मुल्क की बेचारगी भी कम नहीं थी। स्टॉप। इसके बाद राजस्थान सरकार के कार्य पूरे देश के लिए उदाहरण बने तो राज्य में ऑक्सीजन समेत अन्य खामियों को दूर करने का अभियान सा चला। स्टॉप। सुधार इसलिए हुआ क्योंकि हम अचानक आए इस रोग से मुकाबला करने के लिए व्यवस्था को सुदृढ़ करने में जुट गए। स्टॉप। हार नहीं मानी, नहीं दूसरे देशों को देखकर चुप्पी साधी। स्टॉप। असल में किसी भी रोग से मुकाबले के लिए मेडिकल व्यवस्था का चाक चौबंद होना बेहद जरूरी है। स्टॉप। पैरा। कोरोना जैविक था या कृत्रिम, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस पर भी अध्ययन चल रहा है। स्टॉप। सेहत सुधार के अनवरत चलने वाले अभियान में देश को मजबूत करने की आवश्यकता है। स्टॉप। स्कूली बच्चों को फिटनेस मंत्र पाठ देना तो बहुत अच्छा है, पर बड़ों को भी इससे अलग करना ठीक नहीं। स्टॉप। स्वस्थ रहने के तौर तरीकों भूल रहे हैं तो बदलती लाइफस्टाइल भी कोड में खाज वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। स्टॉप। रोगों से आमजन को बचाने की जिम्मेदारी तो मेडिकल सेक्टर के लोगों की ही है। स्टॉप। डॉक्टर के साथ इस क्षेत्र के अलग अलग मोर्चों पर डटे लोगों को ही आगे आकर कोरोना जैसी बीमारियों को हराना होगा। स्टॉप। इसके लिए संसाधन विकास हो। स्टॉप। शोध कार्य कम हो रहे हैं, उन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है। बीमारियों के उपचार पर अक्सर विदेशी दवा अथवा शोध के भरोसे बैठे रहना भी तो ठीक नहीं है। हमारे पास आज किस चीज़ की कमी है जो हम दूसरे देशों का इंतज़ार करें। स्टॉप। कोरोना की वैक्सीन बनाकर भारत ने यह करके दिखा दिया। स्टॉप। मेडिकल कॉलेज के शिक्षक इसके लिए आगे आएं ताकि दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। स्टॉप। उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बंद हो। स्टॉप। शोध के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज समेत अन्य साधन संसाधन भी विकसित किए जाएं। स्टॉप। रिसर्च के प्रति समर्पण अमेरिका यूरोप जैसे देश से भी सीखा जा सकता है। आने वाला समय मेडिकल क्षेत्र के लिए मजबूती का हो। हमारे मेडिकल क्षेत्र के हुनरमंद युवा बाहर नहीं जाएं, इसके लिए माहौल तैयार करना होगा। स्टॉप। पैरा। शस्त्र हमें सिखाते हैं कि किसी को दुख नहीं देना। स्टॉप। क्या आपके त्याग से वह दुख मुक्त नहीं होता अथवा नहीं देने से दुखी नहीं होगा। स्टॉप। क्या यह इतनी स्थूल बात है त्याग करना?
कृष्ण को 30 बार बोलना पड़ा, त्याग में लक्ष्य लेने वाले को बनाना चाहिए अथवा करने वाले को? यदि हम दान देने वाले को त्याग के सुख का भागी मानते हैं, तब प्रश्न तो यह होना चाहिए कि यदि मैं त्याग करता हूँ तो मुझे क्या मिला? स्टॉप।